नमस्कार। ज्ञानांजलि में आप सभी का स्वागत है। आत्ममूल्यांकन की इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं मानव विकास क्रम की दूसरी परत के बारे में, जिसे हमने भोग वृत्ति की परत कहा है। यदि हम इनके व्यवहार का अवलोकन करें तो पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति हमेशा सुख प्राप्ति के पीछे लगा रहता है और किसी भी तरह का दर्द या पीड़ा नहीं चाहता, किसी भी तरह की मेहनत नहीं करना चाहता या खतरा मोल नहीं लेना चाहता। तो हमेशा सुख मिले ऐसे स्थान पर ही ये लोग पाए जाते हैं। खुशकिस्मती से ऐसे लोगों को उत्तरजीविता की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होता है। शायद इनके माता पिता के पास बहुत पैसा होता है, वो बहुत अमीर होते हैं, इसलिए इनको बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है और इनके पास मौज मस्ती से रहने के अलावा कुछ बचता नहीं है। ऐसे लोग काम ना करने या किसी भी आसान तरीके से पैसे कमाने का प्रयास करते हैं। आप कह सकते हैं ये जीवन में शॉर्टकट चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग यदि नौकरी भी करते हैं जो इन्हें अपने संपर्क के कारण मिलती है, इन्हें कभी भी अपनी काबिलियत के बलबूते पर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये मेहनत नहीं करते हैं। तो इनके अच्छे संपर्क होने के कारण इन्हें कोई भी नौकरी या कार्य मिलता है और जो कार्य मिलता है उसको भी ये दूसरे पे थोपने का प्रयास करते हैं, अर्थात मेहनत नहीं करते और आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि ये पैसा भी कमाने में रुचि इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये जो पैसा है वो उन्हें खुशी प्रदान कर रहा है, सुख प्रदान कर रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये लोग पैसा कमाने में भी कोई रुचि नहीं रखते हैं। इनको अपने जीवन में एक डर होता है, जिसे आप कह सकते हैं दर्द या पीड़ा का डर, क्योंकि ये सिर्फ सुख चाहते हैं, भोग चाहते हैं। तो जहाँ भी दर्द या पीड़ा है उससे ये दूर भागते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा डर है वो है मृत्यु का डर, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पर उन्हें पीड़ा होगी, दर्द होगा। तो ये मृत्यु का जो भय है ये इनके मन में बहुत गहरा होता है। मृत्यु के साथ साथ इनको बुढ़ापे या वृद्धावस्था से भी डर लगता है और ये अपनी जो उम्र है उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। या तो ये अपने बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं उन्हें काला कर लेंगे या किसी और रूप से अपनी उम्र को छुपाते रहते हैं। तो अपनी असली जो उम्र है, जो बढ़ती हुई उम्र है, उसको दिखाना नहीं चाहते। ऐसे जो लोग हैं उनको अपने जो सामान है या जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है। वे हर चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सामान है उससे उन्हें खुशी मिल रही है, वो उनके भोग की वस्तु है और उससे वो बहुत ज़्यादा आसक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शरीर को भी एक सामान की तरह उपयोग करता है, क्योंकि वहाँ से भी सुख मिल रहा है। तो सिर्फ अपना ही शरीर नहीं, ये दूसरों के शरीर को भी वस्तु समझते हैं और उससे भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो हर चीज़ इनके लिए सुख प्राप्ति का एक माध्यम मात्र होती है। ऐसे व्यक्ति किसी से भी तभी संपर्क करते हैं जब इन्हें वहाँ से किसी प्रकार के सुख प्राप्ति की उम्मीद होती है। तो ये किसी भी व्यक्ति में कोई रुचि तभी लेंगे जब इन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ सुख मिल सकता है, या फिर मनोरंजन के लिए या अपना समय काटने के लिए ये किसी से बात करते हैं। तो मनोरंजन भी एक प्रकार का सुख ही है। तो ये तभी किसी से संपर्क करेंगे जहाँ उन्हें सुख मिलने की उम्मीद होती है। तो इस प्रकार इन सब बातों से आपको इनकी मानसिकता पता चल गई होगी कि ये किस तरह के व्यक्ति होते हैं। इनके व्यवहार का एक चित्र आप बना सकते हैं कि हाँ, ऐसे लोग होते हैं और आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते भी होंगे। यदि हम इनकी वाणी का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि वे सिर्फ उस विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जहाँ से इन्हें सुख की प्राप्ति होती है। जैसे वे कहाँ घूमने गए, उन्होंने क्या खाया, उन्होंने कौन कौन से साथी बनाए और कौन से पिक्चर देखने गए, कौन सा संगीत उन्हें अच्छा लगता है, कौन से कपड़े अच्छे हैं, कौन से जूते अच्छे हैं, आदि आदि।
जो सारी वस्तुएं हैं जहाँ से सुख मिलने की उम्मीद इन्हें होती है, उसी के बारे में ये बात करते हैं। ऐसे जो सुख प्राप्ति के माध्यम है, यदि वहाँ पर कोई रुकावट आ गई है तो इसकी शिकायत भी वे करते हैं अपनी वाणी के द्वारा। और एक बात आप देखेंगे कि इनकी जो बातें होती है उसमें अधिकांशतः गपशप बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग खुद का भी मनोरंजन करते हैं और दूसरों का भी मनोरंजन करते हैं अपनी बातों से। बहुत रुचिकर बातें होती है, बहुत मसालेदार बातें होती है, इसलिए ये अच्छे वक्ता होते हैं। वक्ता अर्थात अच्छी बात करने वाले, क्योंकि ये मनोरंजन बहुत अच्छा करते हैं। तो इससे, इस मनोरंजन से उन्हें खुद भी सुख प्राप्त होता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी मनोरंजक होते हैं। यदि आप इन्हें किसी और विषय पर बात करने के लिए कहें या ऐसी कोई बात करें जिसमें ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग हो, तो उन्हें नींद आने लगेगी, वो उस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि कहीं पर सुख भोग की बात होती है तो ये जल्दी से जाग जाते हैं और उस विषय पर बहुत अच्छे से बात करते हैं। बुद्धिमानी वाली बात अगर आप करेंगे तो इन्हें नींद आ जाएगी। आप एक चीज़ देखेंगे कि इनका जो अहंकार है वो बहुत प्रबल होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से मैं के आसपास ही रहते हैं। इनके व्यवहार में आप देखेंगे कि मैं के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो इनका अहम भाव बहुत प्रबल होता है, क्योंकि इन्हें सिर्फ सुख चाहिए और स्वयं के लिए चाहिए। तो ये अहम भाव में लिप्त रहते हैं। वैसे इनके पास बात करने के लिए अच्छा कुछ होता नहीं है, फिर भी इन्हें कोई ना कोई बात करने के लिए मिल ही जाता है। क्यों? क्योंकि कौन है इस दुनिया में जो खुशी नहीं चाहता, कौन है जो आनंद नहीं चाहता। तो अधिकांश लोग इनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे बात करके आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, यदि आप उस स्तर पर हैं तो। जैसे जैसे ये लोग बड़े होते हैं, आप देखेंगे कि इनकी बातों में एक दोहराव सा आ जाता है, या ज़्यादातर वही बातें बार बार करते हैं और उसमें झूठ मूठ की बातें बनाकर, मसाला लगाकर फिर बोलते रहते हैं। और यदि एक कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है तो इनकी बातों को देखकर ही समझ जाएगा कि ये भोग वृत्ति की परत पर है। यदि आप इनके विचारों का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि इनकी जो सारी कल्पनाएं हैं वो खुशी और मौज मस्ती के आसपास ही होती है, भोग से जुड़ी होती है। आप कह सकते हैं कि ये ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और उसी में लिप्त रहते हैं। वो वही सारी बातें सोचते हैं जिनसे उनको खुशी मिल सके, या हम कहें कि इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख, उसकी कल्पना ये बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोग यदि कभी कोई योजना भी बनाते हैं तो वो योजना ऐसी वस्तु को प्राप्त करने की होती है जो उन्हें सुख प्रदान कर सके। यदि सुख प्राप्ति की उम्मीद नहीं है तो ये कोई योजना नहीं बनाते और किसी भी तरह के दुख दर्द से दूर रहने की योजना बनाते हैं कि हाँ, वहाँ पर मुझे दर्द या दुख हो सकता है, तो उससे ये दूर भागते हैं। इन सब से ऊपर इनका दिमाग काम नहीं करता है और ये कुछ सोचते ही नहीं हैं, या आप कह सकते हैं ये सोचने के काबिल ही नहीं है उसके ऊपर। तो सुख प्राप्ति के अलावा ये कोई बात नहीं करेंगे, और अगर आप करते भी हैं उनसे इसके बारे में बात, तो उन्हें वहाँ पर नींद आ जाएगी। तो आप किसी जटिल विषय पर यदि आप बात करेंगे जो इन्हें समझ नहीं आती है, तो ये अपना दिमाग बंद कर देते हैं, या इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और फिर ये फिर से भोग वृत्ति की बातों पे आ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो दिमाग है वो पूरी तरह से सुख प्राप्ति की चीज़ों से भ्रष्ट हो चुका है, दूषित हो चुका है। इसका कुछ लोग गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सुख भोग में लिप्त रहते हैं, इनकी इच्छाएं जो है बहुत प्रबल होती है। तो जो कुछ शातिर लोग हैं, चालाक लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वे लोग ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, अर्थात इन्हें लालच देते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सुख प्राप्त हो सकता है, और फिर ये उस चीज़ के पीछे भागते हैं, और इसका जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं और ये वहाँ पर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने पुराने जो वीडियो है उसमें एक चेतावनी दी थी कि मूल्यांकन करने का जो ये तरीका है उसका दुरुपयोग संभव है, क्योंकि लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना सुख भोग के पीछे भागते रहते हैं और फिर ये किसी न किसी जाल में फंस जाते हैं।
तो इसलिए मूल्यांकन के इस तरीके का दुरुपयोग संभव है, तो आपको इसके बारे में सचेत रहना चाहिए। यदि आप इनके संबंधों का अवलोकन करें तो आप पाएंगे ये किसी के भी प्रति ईमानदार नहीं होते। जब तक कि उन्हें रिश्ते में सुख प्राप्त हो रहा है, आनंद मिल रहा है या कुछ आरामदायक मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, तो ये उस रिश्ते में रहेंगे। जब इनकी इच्छा पूरी हो जाती है, ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो इनके लिए वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। ये किसी व्यक्ति में यूं ही रुचि रखते ही नहीं हैं, तो ये उन्हें छोड़ देते हैं। इनकी इच्छाओं की पूर्ति इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इनका जो संबंध है वो सुख प्राप्ति का एक माध्यम मात्र है। यदि कोई अच्छा माध्यम मिले तो वो उस पर चले जाते हैं और पुराने जो माध्यम है उसको छोड़ देते हैं। इस कारण से इस तरह के लोगों के बहुत सारे संबंध होते हैं। ये किसी एक संबंध से संतुष्ट नहीं होते, संबंध बदलते रहते हैं, क्योंकि इनकी जो भोग वृत्ति है वो तृप्त नहीं होती, तो इनके नए नए संबंध बनते रहते हैं। और यदि नए संबंध ना मिले तो ये पुराने संबंधी के पास जाने में विचार नहीं करते। आप कह सकते हैं कि ये एकदम बेशर्म होते हैं, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये फिर से किसी के पास जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें सुख मिल रहा है। तो ये पुराने संबंधी के पास फिर से जा सकते हैं यदि वहाँ पर सुख प्राप्ति की उम्मीद है। एक उदाहरण मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी कि पुराने समय में हम देखते थे कि कुछ लोगों की बहुत सारी पत्नियाँ होती थी। अब ऐसे लोग बहुत सारी पत्नियाँ इसलिए नहीं रखते थे कि वे समाज सेवा करना चाहते हैं या उन्हें भोजन देना चाहते हैं, नहीं। ऐसे व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियाँ इसलिए होती थी क्योंकि वे उनके भोग का साधन बनती थी, सुख का साधन होती थी। और इस तरह ऐसे व्यक्ति समाज में सम्मानजनक होते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका जो उद्देश्य है वो सुख और भोग ही होता है। यदि इनकी जो पत्नियां हैं उनकी भोग का साधन नहीं है, तो फिर वो उनकी दासियां बन जाती है, उनकी सेवा करती है। और उनके जो बच्चे होते हैं वो उनको भी अपना दास बना लेते हैं और उनसे भी काम करवाते हैं। तो जिसकी ज़्यादा पत्नियां होती थी पुराने समय में, वो अमीर तो होते ही थे और साथ साथ उनकी जो भोग वृत्ति है वो प्रबल होती थी। इसलिए उनकी बहुत सारी पत्नियां और बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, जिससे वो अपने सुख भोग की प्राप्ति कर सकें। ऐसे व्यक्ति अधिकांशतः आराम पसंद करते हैं। बहुत समय उनका खाने और सोने में व्यतीत होता था। यदि जीवन में ये सब नहीं मिलता है तो फिर ये इसके पीछे दौड़ते रहते हैं। ये शायद ये सोचते हैं कि आज मुझे इसमें सुख मिलेगा, फिर उसमें सुख मिलेगा, तो हर भोग के पीछे ये भागते रहते हैं, नए नए भोगों की तलाश करते रहते हैं। इनके जो प्रेरणा स्रोत होते हैं वो भी ऐसी वृत्ति वाले लोग ही होंगे। तो आप देख सकते हैं इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे या जो समाचारों में मिल जाएंगे, जो छुट्टियां मनाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत आनंद में हैं। तो ऐसे लोग भोग वृत्ति वाले लोगों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। ये आपको हर जगह दिखाई देंगे, टीवी पर या जो मैगज़ीन के कवर पर, सब जगह ऐसे लोगों को आदर्श के रूप में दिखाया जाता है कि हाँ, इनके जीवन में बहुत सुख है, बहुत आनंद है, और ये भोग वृत्ति वाले लोगों के आदर्श बनते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो किसी के भी प्रति ईमानदार नहीं होते, वे सबको धोखा ही देते हैं। आप इन पर किसी तरह का विश्वास नहीं कर सकते हैं। और इनके जो संबंध है वो सब लेन देन पे आधारित हैं, अर्थात मुझे आपने इतना दिया है, मैं आपको इतना दूंगा। तो वो लेन देन वाले संबंध ही रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इनके जो रक्त संबंधी होते हैं, जो ब्लड रिलेटिव जिन्हें हम कहते हैं, उनके प्रति भी इनको अधिक आसक्ति नहीं होती, उनसे भी मिलते जुलते नहीं है यदि उनसे उनको कुछ मिल नहीं रहा हो। अर्थात संबंधियों से यदि पैसा मिल रहा हो, कुछ भोग की वस्तुएं मिल रही हो, तो संबंध रखते हैं, वरना इन्हें उनसे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं क्योंकि वे खुशी चाहते हैं, तो ये खुश रखने के लिए और खुश रहने के लिए दोस्त बनाते हैं, ताकि वहाँ से उन्हें खुशियाँ मिलती रहें, सुख मिलता रहे। ऐसे लोग जब किसी भी उत्सव में या मिलन समारोह में जाते हैं तो बहुत अच्छे इनकी संगति होती है। आप
पाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा मनोरंजक होते हैं, तो इनके आसपास जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मजाकिया होते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं, सुंदर दिखते हैं, तो नई नई चीज़ें दिखाते हैं, तो आसपास इनके लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इनके सारे सुख भोग की चीज़ों को देखने में रुचि रखते हैं। तो इनका आकर्षण भी बहुत होता है, क्योंकि शरीर को बहुत सुंदर रखते हैं और आकर्षक दिखने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग कभी शरीर को ख़राब नहीं होने देते, मोटे नहीं होते, क्योंकि उन्हें सुंदर दिखना और सुख भोग में लिप्त रहना पसंद होता है। तो हर तरीके से वे बुढ़ापे को या कुरूपता से दूर भागते हैं। यदि आप इनके मनोरंजन के साधन देखें तो आप पाएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ इनके लिए है वो है संभोग, क्योंकि वहाँ पर भोग है, वहाँ पर सुख है, आनंद है, ऐसा इन्हें लगता है। तो ये उनका सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन होता है। और इसके अलावा यदि ये नहीं कर रहे हैं तो ये भोजन करते हुए पाएंगे, और ऐसा वैसा भोजन नहीं, साधारण नहीं, इनको स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नई नई चीज़ें चाहिए जो स्वादिष्ट हो, अलग अलग हो और इनको सुख प्रदान कर सके। तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग भोजन के बहुत बड़े उपभोक्ता होते हैं। तो आप जितने भी विज्ञापन देखते हैं जिनमें भोजन के बारे में अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती है, तो ये लोग हैं जो उस तरह के पदार्थ हैं उनका भोग करते हैं, उसके उपभोक्ता हैं। तो लोग हमेशा छुट्टी मनाने के लिए तैयार रहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके लिए मनोरंजन का साधन है घूमना, और इन्हें घूमना बहुत पसंद होता है और इनके पास पैसा भी बहुत होता है, इसलिए सारा पैसा ये घूमने फिरने में खर्च कर देते हैं। ऐसे लोगों के बहुत सारे नौकर होते हैं, दास दासियाँ होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं और इन्हें काम नहीं करना पड़ता। इन्हें लगता है कि शराब पीना या ड्रग्स आदि जो लेना है वो भी इनके लिए एक मनोरंजन का साधन है, क्योंकि उसमें भी आनंद मिल रहा है। ये यदि कुछ किताबें भी पढ़ रहे हैं तो वो ऐसी सस्ता मनोरंजन होगा जिसमें कोई सार नहीं होगा, कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा या दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो इनकी जो किताबें होती हैं वो भोग वृत्ति वाली किताबें होती है, या जो पिक्चरें बनती हैं उसमें आप देखेंगे कि जो अभिनेता है वो शराब पीते हुए पाया जाएगा, बुरी आदतों से लिप्त रहेगा और उसके आसपास बहुत सारे संबंधी होंगे या ऐसे साथी होंगे। तो इस तरह की पिक्चरें जो हैं वो भोग वृत्ति वाले लोगों के लिए बनी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भोग की चीज़ें दिखाई जाती है और ये उनको बहुत ज़्यादा रुचिकर लगता है। अब हम बात करते हैं विकार के बारे में। तो अपने भोग की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, और इतना झूठ बोलते हैं कि कभी उसका अंत ही नहीं होता। तो इनके भोग के साधन जब खत्म होने लगे तो फिर यहाँ पर विकार आ जाता है, ये बेईमान हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं और किसी भी तरह से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, चाहे वो बल का प्रयोग करके हो या हिंसा का प्रयोग करके हो। तो फिर ये विकार इनके लिए ठीक नहीं होता। यहाँ पर जो इनकी काम वासना है यदि वो भी विकृत हो जाती है तो ऐसे लोग दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, कोई भी अपराध कर सकते हैं, और यदि किसी ने उन्हें ये अपराध करते हुए देख लिया तो उस अपराध को छुपाने के लिए वो किसी व्यक्ति को मार भी सकते हैं। तो इस तरह के ये विकार हो सकते हैं। क्योंकि इनकी भोग वृत्ति प्रबल है तो इन्हें किसी भी चीज़ की लत लग जाती है, अर्थात जो भी इनके भोग की वस्तुएं हैं ये उससे बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं और उनकी लत लग जाती है। तो इस तरह ये उनके लिए हानिकारक साबित होता है। और विकार की हम बात कर रहे हैं तो कभी कभी जब इनके पास पैसा नहीं बचता फिर भी ये अपने जीवन का स्तर बनाए रखने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं, और यदि ये इसमें सफल ना हो तो फिर ये व्यक्ति आत्महत्या करने की तरफ भी बढ़ जाते हैं। यदि आप देखें तो पशु वृत्ति का जो व्यक्ति है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा, लेकिन इस तरह के लोग जो भोग वृत्ति के लोग हैं वो आत्महत्या कर सकते हैं। इनके अलावा एक और परत है जिसे हम कहते हैं भावनात्मक परत। भाव वृत्ति की परत के कारण वो आत्महत्या कर सकते हैं या फिर भोग वृत्ति वाले व्यक्ति जो है वे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक विकार है
एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इनको सुख भोग बहुत अधिक चाहिए होता है, तो उसकी जो विपरीत है, इनको दुख का एहसास है वो भी बहुत अधिक होता है। क्योंकि इन्हें सुख बहुत अधिक महसूस होता है, तो इन्हें दुख का अनुभव भी बहुत अधिक होता है। अर्थात एक व्यक्ति को यदि साधारण सा दुख अनुभव हो रहा है, तो इनको उससे 100 गुना अधिक दुख अनुभव होगा, क्योंकि ये वृत्ति इनकी बहुत प्रबल है। तो एक छोटी सी चीज़ भी इनके लिए दुख का कारण बन सकती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। इनको बहुत बड़ा धक्का लगता है यदि इनको कहीं से दुख मिलता है तो ये द्वैत का नियम है कि इनका जितना अधिक इनको सुख चाहिए होता है, उनको कभी कभी जब दुख मिलता है तो वो उतना ही प्रबल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इस तरह की वृत्ति दर्शाते हैं, और आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अधिकांश जो मनुष्य हैं वो सिर्फ भोग वृत्ति की परत पर है, उससे आगे कुछ नहीं जानते। और यदि आप इस स्तर पर पाए जाते हैं तो जो आज का समाज है वो आपको पुरस्कृत करेगा, वो कहेगा कि हाँ ये सब बहुत अच्छा है, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे ही हैं। यदि आपके पास घर है, भोजन है, पैसा है, तो आप भोग वृत्ति में लिप्त हैं, सुख भोग में लगे हैं, तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। वे कहेंगे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही तो है। आपको ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, जैसे अखबार हो, टीवी हो, किसी भी विज्ञापन में हो, हर जगह आपको यही वृत्ति मिलेगी, क्योंकि आज के समाज की यही स्थिति है, यही एक आदर्श समाज ने अपने लिए बना लिया है। अब क्योंकि अधिकांश लोग पशु वृत्ति की परत से प्रगति करते हुए इस परत पर आए हैं, तो इसको एक सफलता का मापदंड मान लिया जाता है कि हाँ, यदि आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, भोग उपलब्ध हैं, तो आप एक सफल व्यक्ति हैं। ये जो परत है, इस पे सारी चीज़ें बुरी नहीं हैं, क्योंकि सुख प्राप्त करना बुरा नहीं है और दुख को हटाना भी बुरा नहीं है। लेकिन यदि इसके अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भोग वृत्ति या उससे नीचे की परत पर जब आप अटक जाते हैं तो इसके अलावा जीवन में कुछ और बचता नहीं है। तो अब प्रश्न आता है कि आप इससे आगे प्रगति नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है। एक निचली परत वाला व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कि आप निचली परत पे हैं। एक ऊपरी परत वाला व्यक्ति ही आपको बता पाएगा कि आप निचली परतों में अटक गए हैं। तो किसी ऐसे व्यक्ति से परामर्श लें, उनसे बात करें जो आपको लगता है कि आगे बढ़ चुके हैं, प्रगति कर चुके हैं। लेकिन अधिकांशतः ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति इन्हें सलाह देता भी है, तो वे बोलेंगे कि इस तरह के व्यवहार में क्या गलत है, क्या अच्छा दिखना ठीक नहीं है, क्या अच्छा खाना ठीक नहीं है, क्या अच्छे कपड़े पहनना अच्छी बात नहीं है, या फिर लोग मुझे पसंद करते हैं, इससे तुम्हें जलन हो रही है और तुम मुझे रोकना चाहते हो। तो वे हर बात को उल्टा ही लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आकर्षण बहुत है, वहाँ पर जो सुख है वो बहुत है और वो उसमें डूबे रहना चाहते हैं, वो उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं। ये सब ठीक है जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, अर्थात जिस दिन ये सुख समाप्त हो जाएगा उस दिन आप समझ पाएंगे कि ये सही नहीं था, आपको इससे आगे बढ़ना है। उदाहरण के लिए जैसे चंद्रमा जो है वो 15 दिन बढ़ता है और फिर अगले 15 दिन घटता है, तो वक्त जब बदलता है, जब बुरा वक्त आता है, तब ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता है और तब उनकी प्रगति होना निश्चित है, क्योंकि वो उस दुख से बाहर जाने के लिए आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक रूप से जब दुख आता है तो सबकी प्रगति होना निश्चित है, इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम ऐसे लोगों के लिए कुछ मार्ग का सुझाव दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मार्ग है भक्ति मार्ग, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भक्ति को अपने सुख का साधन मान सकते हैं और फिर जो सांसारिक सुख है उससे वो धीरे धीरे छूट जाएंगे। यहाँ पर आप किसी धार्मिक संस्थान से जुड़ सकते हैं जो आपको एक अनुशासित जीवन शैली अपनाने को कहे, अर्थात क्या
खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, बहुत ज़्यादा साथी नहीं रखने हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस तरह की जो शिक्षाएं धर्म से मिलती है उनका पालन करके ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज के समय में ये थोड़ा जो धार्मिक संस्थान है वो कुछ दूषित हो गए हैं, तो यहाँ पर बुद्धि का उपयोग करके निश्चित करना चाहिए कि आगे क्या करना है। कुछ लोग कर्मयोग के मार्ग पर जा सकते हैं क्योंकि ये लोग बहुत आलसी होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत जो सेवा है उसका सुझाव दिया जाता है जिससे सेवा करके ये सुख प्राप्त कर सके। क्योंकि अपने लिए तो ये सब करते ही हैं, लेकिन दूसरों की सेवा करना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे दूसरों की सेवा में इनको अधिक सुख मिलने लगेगा और फिर इनके जो भोग हैं वो छूटते जाएंगे। तो दूसरों की सेवा करना या कर्मयोग का मार्ग सुझाया जाता है। वैसे आप देखें तो इस परत पे जो मनुष्य है उसकी प्रगति बहुत जल्दी नहीं होती है। पशु वृत्ति वाला मनुष्य जल्दी प्रगति कर सकता है, लेकिन भोग वृत्ति की परत से जल्दी प्रगति नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकर्षण बहुत है, सुख बहुत है, तो जब तक सुख मिल रहा है तब तक कौन चाहेगा उससे बाहर निकलना। तो इसलिए ये लोग वहीं पर अटके रहते हैं और बहुत समय लगता है इस परत से बाहर जाने के लिए। तो यदि इच्छाएं बहुत प्रबल हैं तो एक और मार्ग का सुझाव दिया जाता है जो है तंत्र मार्ग। क्योंकि तंत्र मार्ग में इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं तो वहाँ पर संतुष्टि आ जाती है, और एक बार जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर उससे बोरियत हो जाती है, ये लोग ऊब जाते हैं। तो फिर सब कुछ जल्दी जल्दी मिलने लगता है और वो जब सब कुछ मिलने लगता है तो उसकी कोई कद्र नहीं होती, ये उनको नहीं चाहिए होता। तो इसलिए तंत्र मार्ग का सुझाव दिया जाता है ताकि जल्दी से व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके संतुष्ट होकर आगे बढ़ सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि गुरु का सुझाव लिया जाए, गुरु के निर्देशों का पालन किया जाए। वैसे तो कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आएगा नहीं, लेकिन यदि यहाँ पर इस बात को कोई सुन रहा है और वो जानता है कि वो भोग वृत्ति की परत पे है, तो उन्हें सुझाव दिया जाएगा कि आप एक गुरु ढूंढें और उनसे सुझाव लें, उनसे निर्देश लें और उसका पालन करें ताकि आप प्रगति कर सकें। इन सब मार्गों के अलावा योगिक क्रियाओं का भी सुझाव दिया जाता है जहाँ पर चित्त को अनुशासित किया जा सकता है। तो व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करता है या आलसी होता है, इसलिए उसको बलपूर्वक इस तरह के कार्यों में लगाया जाता है या योग में लाया जाता है जहाँ से उसका चित्त अनुशासित हो। तो इन्हें अष्टांग योग के कुछ साधन या कुछ अंग हैं, इनका सुझाव दिया जाता है। जैसे प्रत्याहार तक जो इंद्रिय सुख है उनसे बचने का सुझाव दिया जाता है और ये गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। और एक बहुत दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है ताकि इनकी जो ऊर्जा है वो सुख भोग में व्यर्थ ना होकर ऊपरी परतों की तरफ जाए। वैसे आज के समय में जहाँ पर अधिकांश लोग इस परत में अटके हुए हैं तो इनका प्रगति करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ इनके जीवन में घटित होता है जिससे इन्हें ये विचार आता है कि अब इस जीवन से मुझे बाहर जाना है, मुझे प्रगति करनी है। और ऐसे व्यक्ति जब अपने जीवन में कुछ बड़ी दुर्घटना घटित होते हुए देखते हैं जब तो उनकी शायद स्वतः चेतना जागृत हो जाती है कि ये सब अब ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, अब मुझे इससे आगे जाना है। तो फिर ये लोग प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो भोग वृत्ति की परत में कुछ बुरा नहीं है जब तक विकार ना आ जाए। तो गुरु को ये पता होता है कि कैसे इस परत के व्यक्ति को आगे ले जाना है, लेकिन हाँ इसमें समय लग सकता है। और यदि आप ऐसे समय में पैदा हुए हैं जहाँ पर सुख भोग बहुत अधिक हैं तो इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत सारे जन्म बीत जाएंगे। लेकिन सब कुछ खराब नहीं है, सब कुछ अंधकार में ही नहीं है। ऐसे लोगों का भी भविष्य उज्जवल है। हाँ, सिर्फ उनकी यात्रा थोड़ी लंबी हो सकती है। तो अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें और इस यात्रा को जारी रखें। आत्म मूल्यांकन की ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी। ज्ञानांजलि से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।